हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्हें ढेर सारी फिल्मों में आपने देखा है। अलग अलग किरदारों में मेरे साथ है ताहिर राज वसीम, सीधा अपने होम टाउन दिल्ली से। हेलो ताहिर, वेलकम टू माय शो। नमस्कार अमित, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद घर आके? आई एम श्योर आप बहुत दिनों बाद दिल्ली आए हैं। काफी दिनों से तो आप जगह जगह शूटिंग कर रहे थे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे हम देख रहे थे। तो होम कमिंग है इतने दिनों बाद, कैसा हो रहा है? मम्मी के हाथ का खाना खा रहे हो कुछ लगता है? बहुत ही अमित, पिछले एक साल में काम की वजह से और घर पे लोगों के सेफ्टी के वजह से एक साल से ऊपर हो गया है घर आए हुए। तो आकर मतलब एकदम एक जो बहुत ही इमोशनल यूनियन रहा है। घर का खाना खाना, देर देर तक सोना, वही माँ की डांट खाना कि इतनी इतनी देर तक क्यों सो रहे हो, एंड जनरली फैमिली के साथ कैचअप करना, इस पूरे साल के बारे में क्या क्या हुआ उन अलग अलग डेस्टिनेशन में, उस सब के बारे में बातचीत करना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आई होप कि आने वाले कुछ महीनों में इतना सेफ हो जाए कि मैं पेरेंट्स को घर बॉम्बे भी बुला पाऊँ। जी, तो वैसे मैं आपके जब सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे थे तो आपके इतने मजेदार पिक्चर्स हमें दिख रहे थे। आपकी शूटिंग इन लद्दाख, यू वर इन हिमाचल, तो यू हैड अ वर्किंग लॉकडाउन टाइम। आई एम श्योर इट वाज अ वेरी बिजी पीरियड फॉर यू ड्यूरिंग द लॉकडाउन। टेल अस समथिंग, क्या क्या हुआ? या अमित, लॉकडाउन से पहले हम काफी बिजी थे, क्योंकि एक नेटफ्लिक्स का सीरीज है जो हम शूट कर रहे थे। इसकी शूटिंग बॉम्बे में शुरू हुई थी, पर उसके बाद बॉम्बे से हम भोपाल गए थे, भोपाल से फिर लद्दाख, और लद्दाख से फिर मनाली। और बहुत ही मतलब एकदम बारीकी से बच गए हम, क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस होने के 2 दिन पहले जो है हमारा शूट शेड्यूल खत्म हुआ था और हम मनाली में थे जब बॉम्बे में, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली सब जगह लॉकडाउन हो गया। तो मैंने मतलब ऊपर वाले से ये एक इशारा ले लिया कि अब जो है सेकंड वेव का लॉकडाउन हमें मनाली में ही स्पेंड करना चाहिए। हालांकि रूल्स वहां पर सारे सेम थे, वहां पर भी दुकानें सिर्फ 2 घंटे के लिए खुली थी, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद था। अगर आप बाहर जाएं तो मास्क और अपनी ग्लव्स और सैनिटाइजर यूज करते हुए ही जा पा रहे थे। एक बहुत बड़ा फर्क ये था कि वहाँ का तापमान और जो व्यू जो देखने को मिल रही थी वो बॉम्बे और दिल्ली से काफी अलग। और काफी ट्राई किया मैंने कोविन वेबसाइट पे रजिस्टर करने के बाद 2 हफ्ते एक स्लॉट पाने का, और बहुत मुश्किल के बाद एक वैक्सीन का स्लॉट मिला, और अब मैं पहला वैक्सीन लगवा के बॉम्बे वापस जाऊंगा यहाँ से। तो ये बताएं कि लेकिन लॉकडाउन का एक असर ये हुआ, आपकी फिल्म बहुचर्चित 83 आने वाली थी जो डिले होती जा रही है। आई थिंक एक बहुत ही बेहतरीन किरदार है 83 में। तो आई नो अभी फिल्म का अभी पता नहीं है, बट कितना थोड़ा सा मतलब थोड़ा धक्का लगा होगा कि फिल्म थोड़ी डिले हो गई। बट आई होप नाउ अभी आने वाले समय में हमें जल्दी थिएटर खुले और फिल्म नजर आए। तो कितना एक्साइटिंग 83 को लेकर नाउ नेक्स्ट रिलीज, इफ गॉड सब कुछ ठीक ठाक जल्दी कर दे तो। जी बिल्कुल, अब जो है लॉकडाउन धीरे धीरे जहाँ सुनने में आ रहा है लिफ्ट होगा कई शहरों में। सिर्फ 83 नहीं, कई प्रोजेक्ट्स हैं। लूप लपेटा नाम की फिल्म है जो तापसी के साथ शूट करी थी हमने, नेटफ्लिक्स का ये सीरीज है। मतलब एज एन आर्टिस्ट तो आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी से जल्दी ऑडियंस तक पहुंच पाए, पर आई थिंक इस समय थोड़ा सेफ्टी भी देखना जरूरी है। एंड आई रियली होप कि मतलब जो ये समय है, मैं जानता हूँ कि जो स्टूडियोज हैं वो इसे पोस्ट प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में हमारी एडिटिंग चलती है, डबिंग, वॉइस की डबिंग, म्यूजिक, ये सारा काम चलता है। तो ये जो समय है ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हो रहा, काफी प्रोडक्टिव काम चल रहा है जो इस फिल्म को और बेहतरीन बनाएगा। और आने वाले कुछ समय में ये दर्शकों तक हम जरूर लाने की कोशिश करेंगे। लूप लपेटा और साथ साथ ये काली काली आंखें, दो आपके प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ सुन रहे हैं, तो दो किस तरह के किरदार है, जरा बताएं हम इन दो के बारे में। जी, इत्तेफाक से ये दोनों रोमांटिक लीड्स हैं। मतलब अब तक के मैंने जो किरदार करे, चाहे वो मर्दानी में हो या छिछोरे में, वो काफी मतलब मर्दानी में तो एक ऑल आउट एंटी हीरो नाम का रोल दे दिया गया था उसे। छिछोरे में एक कॉलेज स्टड था, पर यहाँ पर एक मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही रोमांटिक कैरेक्टर है। सत्या है कैरेक्टर का नाम लूप लपेटा में। एक तरह से वो झोलर भी है, बहुत शॉर्टकट निकालता है वो अपने कामों में। मतलब 2 मिनट की मैगी हो तो वो 1 मिनट में बनाने की तरकीब निकाल लेगा। पर यही बात उसे बहुत लवेबल बनाती है, पर एट द सेम टाइम उसको बहुत अनोइंग भी बनाती है। और तापसी का कैरेक्टर जो है सभी, और मेरा कैरेक्टर सत्या और सभी की ये कहानी है, और ये कैसे लूप के लपेटे में से निकलते हैं पूरी फिल्म, उसके बारे में। और श्वेता त्रिपाठी के साथ जो आप काली काली आंखें कर रहे हो, थोड़ा उसके बारे में बताएं।
जी, जैसे कि मतलब टाइटल से आपने गेस कर लिया होगा, ये बहुत ही एक बॉलीवुड सेंट्रिक सीरीज है। इसमें मतलब भर भर के एक रोमांटिक ड्रामा की तरह शुरू होती है, पर फिर एक रिवेंज ड्रामा में बदल जाती है और एक काफी डार्क सीरीज, डार्क थ्रिलर बन जाती है। श्वेता के साथ काम करना बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि वो कई अक्लेम्ड फिल्में जैसे कि मसान, हरामखोर और मोस्ट रिसेंटली आपने उन्हें मिर्जापुर में देखा होगा। तो जब एक ऐसी एक्ट्रेस मिल जाती हैं तो रोमांटिक केमिस्ट्री जो है मतलब और उभर के आती है। एंड आई रियली एंजॉयड शूटिंग विद हर, और मतलब फिंगर्स क्रॉस की दर्शकों को देखने में भी उतना ही मजा आया। ताहिर, एक बात मैंने नोटिस किया आपके बारे में, आई थिंक आजकल सब कोई वेब पर आ रहे हैं, कुछ मजबूरी है, कुछ है, बट यू वर द फर्स्ट फ्यू एक्टर्स हु एक्चुअली आपने वेब का एक शो भी किया था, और आज तो हर कोई वेब कर रहा है। तो उस टाइम व्हेन यू डिड दैट वेब शो, इट वाज नॉट समथिंग यू नो वेरी, इट वाज अ वेरी अलग हटके दिखाई कि वो वेब कर रहे हैं, यू नो उस जमाने में। आई थिंक व्हेन यू डिड दैट शो इट वाज वेरी वेरी नॉवेल। तो अभी आजकल तो वेब हो गया है, बट उस टाइम जब ये शो किया था तब कभी सोचा था कि कल जाके यही अब सब कुछ ही वेब पर होगा? तो अगर मैं आपको रिकॉल करूं, कभी नहीं सोचा था। उस वक्त जब मैंने किया था तो मतलब बहुत ही न्यू था ये। आई थिंक आप मर्दानी के पहले के टाइम का जिक्र कर रहे हैं। और उन दिनों में ऐसा था कि कोई भी जो अच्छा कैरेक्टर मिल जाए उसको लेकर आपने काम ले लिया। पर आजकल और जब मर्दानी फिल्म आई थी तो उन दिनों में समय ऐसा था कि या तो आप मूवी स्टार थे या तो आप टीवी स्टार थे, बीच का कुछ था नहीं। पर आजकल डिजिटल के माध्यम से आप एक फिल्म स्टार होते हुए भी आपकी थिएटर में भी रिलीज हो सकती है। साथ में अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल सीरीज कर रहे हो तो आप मतलब इसमें कोई वो, बल्कि बहुत अच्छी बात है कि ऑडियंस तक आपका काम पहुंचेगा और अलग अलग तरह की स्टोरीज आप बता पाएंगे। क्योंकि जो वेब पर जिस तरह की स्टोरीज आजकल बन रही हैं वो एक चैप्टर वाइज स्टोरी टेलिंग है, ऑलमोस्ट जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हैं, एक एपिसोड हो गया, एक सीजन हो गया। तो आई थिंक एज एन एक्टर ये बहुत एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि चैलेंजिंग रोल्स और स्क्रिप्ट्स पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और दर्शकों के लिए तो ये मतलब विन विन ही है कि आपको घर बैठे बैठे वो सितारे जो आपको पहले फिल्में में दिखते थे अब ओटीटी में भी दिखेंगे। पर आने वाले समय में मैं बहुत श्योर हूँ इस बारे में कि सिनेमा की जो एक जगह थी लॉकडाउन से पहले वो वापस दोहरा कर आएगी। क्योंकि वो एक जो फीलिंग होती है अपने दोस्तों के साथ जाना, पॉपकॉर्न खाना, एक बड़े पर्दे पर अपने स्टार्स को देखना, एक कहानी 2 घंटे में देख कर आना, वो फीलिंग आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगी पर अलग तरीके कहानियों के लिए। एंड इट विल ओनली मीन दैट राइटर्स एंड टेक्नीशियंस जो इंडस्ट्री में हैं उनकी कदर जो है और बहुत ज्यादा बढ़ी। जी, एक और आपकी बहुत लैंडमार्क फिल्म थी जो हमने बहुत एंजॉय की, छिछोरे। मतलब इतनी बढ़िया कहानी, तो कैसा एक्सपीरियंस था उस फिल्म को करने का? कभी अब आज भी दोबारा उसको देखें तो दैट कैरेक्टर्स, दिस योर कैरेक्टर्स सो रियल। आई मीन मतलब कॉलेज के दिनों की याद आ जाती है, द वे यू हैड portrayed that character, the kind of that machismo that you had created in that whole college flick, मतलब याद दिला देती है। बिल्कुल अमित, सही पहचाना आपने। बहुत कम फिल्में ऐसे होती हैं जिनको क्रिटिकल अक्लेम भी मिल जाता है, बॉक्स ऑफिस का सक्सेस भी मिल जाता है और साथ में एक नेशनल अवार्ड। तो एक बहुत लकी प्रोजेक्ट रहा है ये सब के लिए। मेरे लिए खासकर एक टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि उससे पहले जहां मैंने डार्क रोल किए थे, छिछोरे एक पहला रोल था जिसको दर्शकों ने, प्रोड्यूसर्स ने देखकर बोला कि अरे ये तो कुछ और भी कर सकता है। और उसके बाद मुझे एक लूप लपेटा मिली, 83 मिली। तो पर्सनली मैं इसे एक बहुत लकी फिल्म मानता हूँ। और आपने बिल्कुल सही पहचाना कि एक तरह से जब हम सब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो सबको कॉलेज की याद आ गई, और कॉलेज में किस तरह का मतलब क्लासेस होती हैं, किस तरह कॉलेज में स्पोर्ट्स होते हैं, हारना होता है, जीतना होता है। पर आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट हम सब के लिए ये था कि इस फिल्म का मैसेज जो था बहुत खूबसूरत था कि अपने आप को कभी लूजर ना कहो, और सोसाइटी के डेफिनेशन के हिसाब से मतलब आपकी कोशिश जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। एंड डेरिक जो पार्ट था मेरा उसमें, ऑल्दो उसको दिखाया गया था कि वो हॉस्टल का स्टड था, बहुत ही बड़ा दादा था, पर उसके अंदर एक इमोशनल एस्पेक्ट था अपने दोस्तों के लिए कि अपने हॉस्टल के लड़के, हम जीतेंगे, हम करेंगे। तो आई थिंक that got the audience to see a very different side, जिस तरह मैंने दूसरे पिक्चरों में रोल नहीं किया था। एंड I'm very lucky कि ऐसे फिल्म मतलब बहुत कम आती हैं करियर में, तो I'm very lucky that I was a part of it.
ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी आज हमने एक बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन किया। ऑल द बेस्ट, आई नो यू हैव द पोटेंशियल, एंड जैसे भी हम आपकी नई जो आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक नया ताहिर हमें दिखाई देगा, इसकी हमें उम्मीद है। ऑल द बेस्ट एंड कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, लॉन्ग वे टू कम। Thank you so much, Amit. Pleasure talking to you. Stay safe. Thank you so much and stay safe. Goodbye. We'll see you in Bombay soon. Bye. Bye. Bye.